दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल फाइव स्टडी पे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। मेरा बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट का ये तीसरा वीडियो है। आई होप कि पहले आपने 2 वीडियो देखा होगा और आपको पसंद भी आया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है। तो चलिए अभी अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। निश्चित ही आपको इस चैनल से कुछ ना कुछ फ़ायदा होने वाला है। चलिए ये शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और अंततः इसे कानूनी मान्यता भी दिलवाई? तो ये ईश्वर विद्यासागर जी जो थे ना, उन्होंने यानी कि विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष भी किया और अंततः इसे कानूनी मान्यता भी दिलवाए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा स्थापित की गई थी? तो 1935 का जो एक्ट आया था उस समय प्रांतीय स्वायत्तता की जो स्थापना है वो की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में आया था। कब आया था? 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने पर या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है तब क्या होगा? अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री या तो त्यागपत्र दे देते हैं या तो उनकी मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा? इसमें क्या होगा, कैबिनेट परिषद जो है ना, कैबिनेट परिषद का जो गठन किया जाता है जिसमें सारे के सारे मंत्री होते हैं उसका भंग कर दिया जाएगा, ठीक है। वो किसी काम का नहीं रहेगा। वो फिर से एक नया प्रधानमंत्री चुना जाएगा या फिर से चुनाव होगा, फिर नया मंत्री परिषद बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय रूप से लेन देन की गई समस्त सेवाएं किस WTO समझौते के अंतर्गत शामिल होता है? इसका सही आंसर गेट्स। किसके तहत होता है? गेट्स के तहत होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, IMF की मुद्रा SDR। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि IMF की मुद्रा क्या है? तो SDR है। क्या नाम है? SDR है। के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यह जो है बुक कीपिंग एंट्री के रूप में जाना जाता है। और SDR को ही ध्यान रखिएगा। SDR को जो है बास्केट करेंसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बास्केट करेंसी भी कहते हैं। इसमें जो है कुल 5 मुद्रा शामिल है। कितने मुद्रा? 5 मुद्रा शामिल है, ठीक है। 5 मुद्रा इसमें शामिल है। इसमें यूरो है, US डॉलर है, चीन का मुद्रा है, रिनमिनबी है, जापान का येन है और उसके बाद पाउंड भी इसमें शामिल है। अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना है तो वो SDR में ही करना होता है और SDR में जितना मुद्रा शामिल है उसी मुद्रा में आपको व्यापार करना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय देशों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये ब्रुसेल्स में स्थित है। आसान क्वेश्चन है, ब्रुसेल्स में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि पेनाइन यूरोप में है और आल्प्सियन अमेरिका में है और अरावली भारत में है। पूछ रहा है कि किसके उदाहरण हैं? यह जो है प्राचीन पर्वत है। क्या है? प्राचीन पर्वत को पता, भारत यानी विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत भी अगर आपसे पूछता है तो आप अरावली ही मानेंगे। क्या मानेंगे? अरावली। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली। अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक पर्वत कहाँ अवस्थित है? हालांकि इसमें जो ऑप्शन दिया है वो उसमें से कोई भी सही नहीं है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो जर्मनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जर्मनी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, जर्मनी कहाँ पड़ता है? यूरोप में पड़ता है, ठीक है। इसका सही आंसर जर्मनी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, महाद्वीपों की एक साथ जुड़ी अवस्था को क्या कहते हैं? इसको पेंजिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंजिया। पेंजिया का 2 भाग था, गोंडवाना और ये अंगारा लैंड जो है, ठीक है। उसके बाद देखिए, सन 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर ने विद्रोहियों को नेतृत्व किसने प्रदान किया था? तो ये जगदीशपुर में जो विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति में, ये पूछ रहा है कि वो वहाँ से कौन थे? तो कुंवर सिंह थे, ठीक है। जगदीशपुर कहाँ? आरा से किए थे, ठीक है। आरा से किए थे। आरा कहाँ पड़ता है? बिहार में ही पड़ता है, ठीक है। ये जो है बिहार में ही पड़ता है, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, बिहार से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो 1857 की क्रांति से ये भी क्वेश्चन है। तो बेगम हजरत महल, ध्यान रखेंगे, बेगम हजरत महल जो था लखनऊ में इसका नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है कि मंगल पांडे किसने अकेले की 29 मार्च 1857 को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी? किस ब्रिटिश इंडियन सेना से संबंधित ये थे? तो बैरकपुर छावनी, आप सुने होंगे, बैरकपुर छावनी में जो स्थित 34 नेटिव इन्फैक्ट्री थे उससे ये संबंधित थे, उससे ये संबंध ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि
जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तब किस गवर्नर ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखा था? तो वहाँ उस समय जो है ना भारत में जो था लॉर्ड वेलेजली था, सहायक संधि वगैरह यही लाया था। ठीक है, तो इस ज़्यादा फर्क भारत में नहीं पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, सिंध पर मोहम्मद बिन कासिब, तो पूछ सकता है कि सिंध पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया? तो मोहम्मद बिन कासिब ने किया। यहाँ से भी क्वेश्चन बना लेंगे आप। उसके बाद कब किया था ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो ये 711 ईस्वी में किया था। ठीक है, उसके बाद चंगेज खां शब्द का अर्थ क्या होता है? तो चंगेज खां शब्द का अर्थ जो है चक्रवर्ती राजा होता है। ठीक है, चंगेज खां का चक्रवर्ती राजा होता है। हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस पूरा स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। किस मौर्य शासक के पश्चिमी एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस के साथ विवाहित संबंध था? ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त के साथ, किसके साथ था? चंद्रगुप्त के साथ। 305 ईसा पूर्व में जो है इसके साथ युद्ध हुआ था, इसको झेलम का युद्ध के नाम से भी जानते हैं। उसी टाइम पे ये सेल्यूकस को जो है ना हरा दिया था चंद्रगुप्त, तो उसी समय अपनी बेटी का जो शादी है वो चंद्रगुप्त से करवा दिया गया था, तो इसीलिए संबंध था, उससे विवाहित संबंध था। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रोम के साथ सर्वाधिक व्यापार होता था? तो आपको पता है कि व्यापार तो वहीं ज़्यादातर संभव है जहाँ की समुद्र से सटे हुए जगह होते हैं। तो ये दक्षिणी जो भारत है ना, दक्षिण भारत, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, ये सब टाइप से ये सब जो है ना रोम से ज़्यादा व्यापार करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रोमन व्यावसायिक केंद्र सर्वप्रथम कहाँ यानी कि रोमन व्यावसायिक केंद्र सर्वप्रथम कहाँ किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो अरिकमेडु, क्या नाम है? अरिकमेडु में किया था इन्होंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का अधिकारित किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो ये 1971 में प्रदान किया गया था। कब? 1971 में, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मिनी स्विट्जरलैंड। मिनी स्विट्जरलैंड हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है कि भारत सरकार ने डाइस की सहायता के लिए स्वयं सिद्धि योजना जो है वो बस केवल और केवल महिलाओं के लिए लाया गया था। ठीक है, स्वयं सिद्धि योजना ध्यान रखेंगे केवल महिलाओं के लिए है। उसके बाद भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन का संबंध पंचायती राज से? देखिए ध्यान दीजिएगा, पंचायती राज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पंचायती राज संबंधित है वो 73वां संविधान संशोधन है। 1992-93 में हुआ था, 92-93 में हुआ था। ठीक है, ये 73वां संविधान संशोधन सही है। उसके बाद DCM ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो DCM ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद है कि पहाड़ के ढलानों पर मुख्य रूप से क्या उगाया जाता है? तो पहाड़ों के ढलान पर मुख्य रूप से चाय उगाया जाता है। चाय जो है ना, चाय की जो खेती होती है उसमें पानी नहीं लगना चाहिए, इसीलिए पहाड़ के ढलान पे किया जाता है। पर इसको पानी भी ज़्यादा चाहिए लेकिन पानी लगना भी नहीं चाहिए, इसीलिए पहाड़ के ढलान पे किया जाता है। और चाय सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है? ध्यान रखेंगे, असम में होता है। कहाँ होता है? असम में होता है। चाय सबसे ज़्यादा असम में होता है। ठीक है, कॉफ़ी कर्नाटक में होता है। ठीक है, उसके बाद है कि ताबाकात-ए-नासिरी का लेखक कौन है? ताबाकात-ए-नासिरी का लेखक जो है सिराज है। क्या है? मिनहाज उस सिराज है। ठीक है, उसके बाद बहमनी साम्राज्य का स्थापना जो है कब हुआ था? 1347 ईस्वी में हुआ। 1347 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? हसन गंगू ने किया था इसका स्थापना। ठीक है, उसके बाद कि मिर्जा गालिब किसके समय में थे? तो ये पूछ रहा है कि मिर्जा गालिब जो था किसके समय में रहते थे? ये बहादुर शाह जो द्वितीय था उसके समय पे मिर्जा गालिब रहते थे। ठीक है, सुगौली की संधि कब हुई थी? तो सुगौली की संधि हुई थी 1816 में। पर देखिए यहाँ पे डेट दिया गया है, मार्च में हुआ था या अप्रैल में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा अप्रैल में हुआ था। अप्रैल 1816 में हुआ था सुगौली की संधि। अगला क्वेश्चन है कि वाचस्पति पुरस्कार डाइस द्वारा दिए जाते हैं? ये बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। वाचस्पति पुरस्कार किसके द्वारा? बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात पिंडारी कहाँ बस गए थे? तो ये लोग जो है ना मालवा में जाके बस गए थे। कहाँ बस गए थे? मालवा में जाके बस गए थे। और पानीपत की जो तीसरी युद्ध है ये कब हुआ था? 1771 में हुआ था। ठीक है, और प्रथम जो हुआ था वो 1526 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? 1526 में हुआ था कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। तो आप बताएंगे कि दूसरा पानीपत का युद्ध कब हुआ था और किसके बीच हुआ था? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। चलिए, केंद्रीय विधान परिषद को 2 सदनों
यानी कि 2 हाउस में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बांटा गया था? आसान क्वेश्चन है। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड जो अधिनियम आया था उस समय में जो है केंद्रीय विधान परिषद को 2 भागों में बांट दिया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत में संविधान सभा का सृजन किया गया था, तो ये आसान क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन के द्वारा, कब? कैबिनेट मिशन के द्वारा जो है संविधान सभा का गठन किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये 17.5% है पूरे विश्व में जो है। अगर जनसंख्या को ओवरऑल देख लिया जाए, फिर भारत की जनसंख्या से अगर तुलना किया जाए तो हम लोग 17.5% के आसपास भारत में जनसंख्या निवास करती है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार 1 मार्च 2011 को भारत की जनसंख्या कितनी वृद्धि हुई है, ठीक है। ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 121.06 करोड़ हो जाएगा। 121.06 करोड़ के भारत की जो है जनसंख्या कितनी है अभी प्रेजेंट में, ये पूछ रहा है। प्रेजेंट में नहीं, यानी कि जब 2011 का जनगणना जब जिस समय में हुआ था उस समय तक भारत की जनगणना कितनी थी, भारत की जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़ राउंड में आप